हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग इसके श्लोक संख्या 14 को आज पढ़ रहे हैं। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। कौन पहले बोलेगा? एमएल गुप्त प्रभु जी, आप बोलेगा। अन्नात् भवन्ति भूतानि अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवः पर्जन्यात् अन्नसम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। यज्ञः कर्म समुद्भवः। बहुत सुंदर प्रभु जी। ओके, अब कौन करेगा? आभा माता जी, आप प्रयास कीजिए। अन्नात् भवन्ति भूतानि अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवः पर्जन्याद् अन्नसम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। यज्ञः कर्म समुद्भवः। बहुत सुंदर माता जी। कौन करेगा? कनक माता जी, आप प्रयास कीजिए। अन्नात् भवन्ति भूतानि अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवः पर्जन्याद् अन्नसम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। यज्ञः कर्म समुद्भवः। बहुत सुंदर माता जी ने बहुत अच्छा किया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान सार बात को प्रस्तुत कर रहे हैं कि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं और अन्न कैसे आता है? वर्षा से। राइट, बारिश होती है तो अन्न उगता है। और वर्षा कैसे होती है? वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, क्योंकि वर्षा के देव कौन है? इंद्रदेव। और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। आइए एक बार श्लोक देखते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्नात् अर्थात अन्न से, भवन्ति उत्पन्न होते हैं, भूतानि अर्थात भौतिक शरीर, जीवों के जो भौतिक शरीर है। पर्जन्यात् अन्न संभवः अर्थात पर्जन्यात् मतलब होता है वर्षा। राइट, वर्षा से अन्न संभव होता है, उसका उत्पादन होता है। राइट, यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यज्ञ संपन्न करने से संभव होती है पर्जन्य अर्थात वर्षा। जब हम यज्ञ संपन्न करते हैं उससे वर्षा संभव होती है। और यज्ञः कर्म समुद्भवः, और यज्ञ अर्थात यज्ञ का संपन्न होने से, नियत कर्तव्य को करने से यज्ञ संभव होता है। तो इसमें भगवान बता रहे हैं कैसे जो जीवों का भौतिक शरीर है वो अन्न पर आश्रित है। अन्न वर्षा पर आश्रित है। अन्न तब उगेगा जब वर्षा होगी, और वर्षा यज्ञ पर डिपेंडेंट है। और यज्ञ कैसे होता है? जब हम अपने नियत कर्मों को करते हैं। और नियत कर्मों को किस प्रकार किया जाना चाहिए, जिसको भगवान पिछले श्लोक में बता रहे थे कि व्यक्ति को यज्ञ करने चाहिए। राइट, हमने पढ़ा था कि जो व्यक्ति भगवान को नहीं समझता है उसको कम से कम 5 यज्ञ करने चाहिए। राइट, लेकिन जो भगवान को समझ रहा है अर्थात जो भगवान की पूजा कर रहा है, भगवान को अर्पित करके ही वस्त्र ग्रहण कर रहा है, तो जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो उससे सारे यज्ञ अपने आप हो जाते हैं, सारे देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। आइए आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे जब हम तात्पर्य पढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, गीता के महान टीकाकार श्री बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं। तो श्री बलदेव विद्याभूषण जी कौन है? कभी आपने देखा है भगवत गीता के शुरुआत में प्रभुपाद जी भगवत गीता को बलदेव आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी को समर्पित करते हैं। राइट, सो उनकी टीका से प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवत गीता के महान टीकाकार श्री बलदेव विद्याभूषण जी इस प्रकार लिखते हैं। क्या लिखते हैं? उन्होंने कहा, ये इंद्राद्य अंगतयावस्थितम यज्ञम सर्वेश्वरम विष्णुम अभ्यर्च्य तच्छेमश्नन्ति तेन विद्याह यात्राम संपादयन्ति ते संतः सर्वेश्वरस्य
यज्ञ पुरुषस्य भक्ता सर्वकिल विषय अनादिकाल विवृद्धर आत्मानुभव प्रतिबंधकैर निखिलय पापैर विमुच्यन्ते। क्या अर्थ है इसका? कि इंद्र आदि जितने भी देवगण हैं, राइट, परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं। और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। सो जैसे बोल रहे हैं, इंद्र, चंद्र और वरुण आदि जो देवता हैं, वे भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। तो आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से हमको ये बात समझाई है। कई बार भारत में लोग विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। देवोपासक बताया जाता है अल्प ज्ञानी, उनको अल्प ज्ञानी अर्थात उनको सारा ज्ञान नहीं पता है। तो जैसा कि हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा, हमको देवताओं का प्रसाद भी नहीं ग्रहण करना चाहिए, और पद्म पुराण तक कहता है कि उसको स्पर्श भी नहीं करना चाहिए और देखना भी नहीं चाहिए। और देवताओं की आराधना किस प्रकार होनी चाहिए? उनको विष्णु प्रसाद देना चाहिए। पहले भगवान विष्णु की पूजा, उनका प्रसाद देवताओं को देते हैं, इससे देवता प्रसन्न होते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है परमेश्वर अर्थात भगवान श्री कृष्ण जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं। कौन है समस्त यज्ञों के भोक्ता? भगवान श्री कृष्ण है, राइट। सभी देवताओं के स्वामी हैं, राइट। और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, आंख, कान, नाक, पूरे शरीर की सेवा करते हैं, राइट, उसी प्रकार सारे देवता भगवान की सेवा करते हैं। आई होप दिस इज गेटिंग वेरी क्लियर। जैसे हमारे शरीर के अंग हैं, अगर हम भोजन पेट को दे रहे हैं, राइट, तो क्या होगा? अपने आप स्वतः ही सारे अंग पुष्ट हो जाएंगे। अलग से उनके लिए, उनके पोषण के लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, राइट। मान लीजिए आपको आलू पूरी खाना बहुत पसंद है, तो एक ही तरीका है उसको, आप उसको मुख में ही दोगे और वो पेट में ही जाएगा। अब भले शरीर में और भी छिद्र है, आंख, कान, लेकिन हम यहाँ से आलू पूरी नहीं डाल सकते हैं। आप समझ रहे हैं? उसी प्रकार देवता भगवान के अंग हैं। और अगर हम उनको देते हैं, जिस प्रकार अगर आपने कान में डाला, आपने कान में अगर डाल दिया तो उससे आपको फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। या आंख में आपने कुछ डाल दिया भोजन, तो उससे फायदा नहीं, नुकसान होगा। उसी प्रकार देवताओं को डायरेक्टली देने से भक्ति में बाधा आती है, क्योंकि देवता इस जगत में माया प्रसारित करने के लिए है, भौतिक चीजों के लिए है, राइट। हाँ, डिपेंड करता है कि आप उनसे, जैसे शिव जी है, वो वैष्णव शिरोमणि है, आप उनसे भक्ति मांग सकते हैं, आप उनसे हरिनाम में रस मांग सकते हैं, राइट। पर फिर भी हमको स्पष्ट किया गया है कि देवताओं को अर्पित जो प्रसाद है वो नहीं ग्रहण करना है, राइट। आप पहले भगवान को अर्पित करना है, भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को अर्पित करना है। उस प्रसाद को हम उनको देंगे, तब वो हमसे परम संतुष्ट होंगे, राइट। सो भगवान क्या है? वो यज्ञपति हैं और सारे देवता उनके सेवक हैं, वो सभी देवताओं के स्वामी हैं। ओके, सो सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं। जैसे बहुत सारे विभिन्न देवताओं का वर्णन आता है, वो सब भगवान ने उनको अलग अलग पोजीशन दिया है कि हाँ, आप इस डिपार्टमेंट को संभालिए। इंद्रदेव को वर्षा का डिपार्टमेंट दिया गया है, राइट। तो सूर्य देव की भी सेवाएं हैं, चंद्र देव की भी सेवाएं हैं, वरुण देव की भी सेवाएं हैं। तो सारे देवताओं को कुछ कुछ अधिकार प्राप्त हैं जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। ओके, देवता होते हैं, दिखाई नहीं देते, तो हम कभी भी अकेले नहीं होते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। तो सारे वेद हमें क्या बोलते हैं? वो हमको यज्ञ करना है, उसको उसके विषय में उपदेश देते हैं, ताकि व्यक्ति ये सीख सके कि यज्ञ किस प्रकार करना है। आपको पिछले श्लोकों में क्लियर होगा कि भगवान ने सृष्टि, इस जगत की रचना क्यों की, राइट? क्यों की? ताकि बद्ध जीव ये सीख सके कि यज्ञ कैसे करना है, जिससे यज्ञपति अर्थात भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, विष्णु कृष्ण एक ही है, वो प्रसन्न हो, ताकि जीवात्मा का चित्त शुद्ध हो और वो इस भवबंधन से मुक्त होकर के भगवत धाम की प्राप्ति कर सके। ये है इस सृष्टि को रचने का कारण। ओके,
तो वेद भी यही निर्देश करते हैं, जिससे क्या हो, वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। वो हमको देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश देते हैं। अब प्रभुपाद जी हमारे लिए कोई सिंपल सा सोल्यूशन बता रहे हैं कि हम तो वो जो पंच यज्ञों का विधान बताया गया था, पितृ यज्ञ, बलिवेश्वर यज्ञ और कौन सा यज्ञ था, अतिथि यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ और एक और यज्ञ था। तो इस प्रकार के जो 5 यज्ञ थे, किसके पास इतना समय है कि वो ये सब कर पाए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है। ने भगवान कृष्ण की पूजा की तो सारे देवताओं की पूजा हो गई है, नहीं? अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। आई होप ये बात क्लियर हो जाए। मुझे लगता है भक्तों को तो ये समझ आता है, लेकिन अगर कोई देवताओं का उपासक हो, शायद उनको समझने में मुश्किल लगे शुरुआत में। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है समझने के लिए, आप इसको समझिए। जब हम अपने बच्चों को केवल भोजन देते हैं तो उससे उनका शरीर का पालन पोषण होता है, केवल शरीर का, राइट? और आप गीता की कक्षा में क्या पढ़ते हो कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। जब वो शरीर है ही नहीं, आत्मा है, तो आत्मा के पोषण के लिए क्या चीजें हैं वो समझना चाहिए, राइट? जब मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा पोषण कैसे होगा वो चीजें समझनी चाहिए, राइट? सो क्या करते हैं कृष्ण के भक्त? वो सबसे पहले भगवान कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं, राइट? इससे क्या होता है, उनके शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। उनकी जो पहले हमारी जो इंद्रियां हैं, अर्थात जब हम प्रसाद नहीं ग्रहण करते, हमारी जो एक एक अंग है वो उस भोजन से बना है जो हमने अर्पित नहीं किया था, राइट? अर्थात हमारे अंगों में उन सारे कर्मों का रिएक्शन हमको भोगना पड़ेगा। आप इसको समझ रहे हैं, क्योंकि हर एक कर्म का एक रिएक्शन है। लेकिन जब व्यक्ति प्रसाद ग्रहण करता है तो वो इस प्रकार के सारे पापों से, सारे किल्बिशों से मुक्त हो जाता है, ठीक है? और उसके शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। तो जितना जितना हम प्रसाद खाते हैं, हमारी इंद्रियां पवित्र होती जाती हैं, उतना उतना इंद्रियों को नियंत्रित करना और आसान हो जाता है, उतना उतना भक्ति करना और आसान हो जाता है, उतना उतना और भक्ति में आनंद आता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक जीवन का फाउंडेशन ही इस पर है, प्रसाद खाने पर, राइट? सो हमको भगवान को भोजन अर्पित करके प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्मफल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। इतनी सुंदर बात बोली है कि जो भी हमारे शरीर में जो पाप स्टोर हो गया है, इन द सेंस क्योंकि हमने पहले अनर्पित भोजन खाया था, वो सब कर्मफल नष्ट हो जाता है और हर प्रकार की कल्मश जो है वो भी नष्ट हो जाते हैं। सो यहाँ पर इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्म संहिता में वो कहते हैं, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जो आदि पुरुष है भगवान गोविंद, मैं उनका भजन करता हूँ। तो जो देवता है वो भगवान के सेवक है। ब्रह्म विमोहन लीला में आप इसको पढ़ते हैं, राइट? आगे देखिए, यहाँ पर इंद्रदेव हैं जो कि देवताओं के राजा हैं, राइट? वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ये कब की घटना है? जब गोवर्धन को भगवान ने अपनी छोटी सी उंगली में धारण किया था, तब इंद्रदेव का घमंड चूर करने के लिए, देखिए भगवान तो कितने शक्तिशाली हैं। वो इंद्रदेव को पहले दिन ही पाठ पढ़ा सकते थे, लेकिन 7 दिन तक क्यों सहन किया? क्यों अपने भक्तों को 7 दिन तक, पूरे वृंदावन को उन्होंने बचा के रखा, क्यों इतना सहन किया? क्योंकि इंद्रदेव भगवान के सेवक हैं। भगवान इतने अच्छे व्यक्ति हैं कि वो छोटी से छोटी सेवा को याद रखते हैं। अगर हमसे कोई भूल हो जाए, भगवान हम पर तुरंत कुपित नहीं होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, उनको याद रहता है कि इस व्यक्ति ने मेरे लिए क्या किया। तो भगवान को पता है कि ये मेरा सेवक है और अभी ये घमंड के कारण ऐसा कर रहा है, इसको दम हो गया है। इसीलिए भगवान उनको ये पाठ सिखाने के लिए 7 दिन तक वो गोवर्धन को अपनी छोटी सी उंगली पर धारण करते हैं।
चाहते तो पहले दिन ही उनको पाठ पढ़ा सकते थे, है कि नहीं? भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, छोटी सी सेवा को भी याद रखते हैं और हमसे गलती होने पर भी वो हमें क्षमा कर देते हैं, राइट? इस प्रकार वो हमारा पोषण करते हैं। भगवान बहुत करुणामयी है। आगे चलिए, यहाँ पर इस चित्र में आप देखते हैं दुर्गा देवी जी को, राइट? जो कि कहा जाता है कि इस भौतिक जगत की, इस भौतिक दुर्ग की अधिष्ठात्री देवी है दुर्गा। ये भी भगवान की सेविका है, राइट? इस चित्र में आप देख सकते हो ये भगवान विष्णु जी की सेविका, भगवान विष्णु जी ने इनको ये सेवा दी है। आइए चलते हैं। तो इस प्रकार अब यहाँ पर और देखिए, इस चित्र में ये महाविष्णु है। अब ये कौन सी लीला का वर्णन है, किसे याद है? देखिए, हमने उस लीला का एक बार कक्षा में उसको पढ़ा था कि जब अर्जुन एक ब्राह्मण के छोटे बालक की रक्षा करना चाहते थे, राइट? और बार बार उस ब्राह्मण के जो बच्चे की मृत्यु हो जा रही थी, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। अर्जुन ये प्रतिज्ञा लेते कि मैं आपके पुत्र की रक्षा करूंगा, अन्यथा मैं आत्महत्या कर लूंगा। उस प्रकार से वो उस ब्राह्मण की रक्षा हेतु एक कवच बनाते हैं उनकी कुटिया के अराउंड। उस ब्राह्मण की कुटिया के अराउंड एक कवच बनाते हैं ताकि इनका जो पुत्र है, जो इनका नवजात शिशु है, उसको सुरक्षा प्रदान कर सके। लेकिन पूरी सुरक्षा देने के बाद भी नवजात शिशु जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, वो किडनैप हो जाता है, राइट? तब अर्जुन को बहुत अचंभा होता है, ये कैसे हो गया, राइट? वो आत्मदाह करने ही वाले होते हैं कि भगवान कृष्ण कहते हैं रुको, राइट? मतलब वो पूरा ब्रह्मलोक तक खोज कर आते हैं, नीचे के 7 लोकों में भी जाते हैं, उनको ब्राह्मण का पुत्र नहीं मिलता है। क्या तो सामर्थ्य अर्जुन का कि ऊपर नीचे 7 लोकों में चले गए, राइट? उसी घटना में आपने पढ़ा कि कृष्ण उनको ये पूरा ब्रह्मांड भेद करके महाविष्णु के पास ले जाते हैं। तो महाविष्णु भी भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए इतने लालायित थे कि वही ब्राह्मण के पुत्रों की चोरी कर रहे थे। देखिए, वो भी भगवान की इच्छा के बिना उनके दर्शन नहीं कर पा रहे थे। हालांकि ये एक ही व्यक्ति है, मतलब इनके विस्तार है महाविष्णु, राइट? भगवान के पुरुषावतार है, तो वो भी इनसे मिलना चाहते थे। हालांकि इस चित्र में कृष्ण हाथ जोड़ के खड़े हैं क्योंकि वो लीला कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो महाविष्णु से स्तुति कर रहे हैं। पर ये लीला क्यों घटी? क्योंकि महाविष्णु भगवान के दर्शन करना चाहते थे, इसीलिए। सो हम सारे देवता क्या हैं? वो भगवान के सेवक हैं, राइट? भगवान विष्णु तो भगवान है, मतलब भगवान विष्णु और कृष्ण एक ही है। सो ये बात स्पष्ट हो रही कि जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है। सो हमसे ये एक्सपेक्ट नहीं है कि हम मंडे को किसी और की पूजा करें, ट्यूसडे को किसी और की पूजा करें, नहीं। शास्त्र हमको बहुत स्पष्ट कहता है कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा कीजिए, क्योंकि अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारिधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। क्या बोला है? यदि व्यक्ति अकाम हो, मतलब अगर उस पर कोई भी इच्छा ना हो, कोई भी भौतिक इच्छा ना हो, या मोक्ष की इच्छा हो, या उसको हर प्रकार की भौतिक भोगों की इच्छा हो, तीनों ही प्रकार से, राइट, वो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करता है। तो शास्त्र तो हमको स्पष्ट कहता है। तो जो लोग देवोपासना कहते हैं, करते हैं, उन्होंने वो शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। आगे चलते हैं। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया भोजन करता है, वह भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है। और ये बात मैं चाहती हूँ आपको समझ आ जाए। देखिए, कलयुग का प्रभाव है, बहुत ज्यादा प्रेशर है कलयुग का, राइट? कौन इसको, ये जो कलयुग का जो दूषण है, उससे कौन लड़ सकता है? जो व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया भोजन करता है, वो स्पष्ट कर रहे हैं प्रभुपाद जी, राइट? वह भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है। तभी ये जो 3.13 है, ये फाउंडेशन है पूरी आध्यात्मिक जर्नी का, केवल प्रसाद खाना, राइट? सो आप में से बहुत सारे भक्त इस नियम का पालन करते हैं, लेकिन जो भक्त नहीं कर पा रहे हैं, आप प्रयास कीजिए। वो कबड्डी वाले गेम की तरह पूरी कोशिश करता है वो कबड्डी वाली लाइन को टच करने की, तो आप पूरी कोशिश कीजिए स्टैंडर्ड को टच करने की, राइट? और जिन लोगों के लिए नया है, अगर ऐसा कोई है यहाँ पर जिसके लिए नया है, कोई ऐसा है जो भोग लगाकर नहीं का अर्पित करता है एज ए रूटीन, कोई भक्त ऐसे हैं हमारे बीच में जो रोज अर्पित नहीं कर पाते भगवान को भोजन? सब लोग करते हैं ना? अरे वाह, अरे वाह, व्हाट एन एलीट क्लास। ओ कौन प्रभु जी नहीं कर पाते? ओके,
मे भी इनके घर में प्याज लहसुन, और रुक्मिणी माता जी के घर में भी ऐसी परेशानी है। ओ, ऐसा होता है। कनक माता जी के घर में, ओके, पूजा माता जी के घर में भी ऐसी परेशानी है। तो मैं समझ रही हूँ, शायद इनके घर में प्याज लहसुन वाला भोजन बनता होगा। ऐसा है क्या? ओ, कृष्णांश प्रभु कहते कि नहीं, नो ऑनियन गार्लिक। ओके, जब आप बिना ऑनियन गार्लिक का भोजन बना रहे हो, आपकी थाली में आपकी मम्मी जो आपको भोजन देती है, आप उसको अर्पित कर दीजिए। अगर आपके मम्मी पापा भक्त नहीं है, आप फिर भी भक्ति कर रहे हो, आपकी थाली में जो भोजन है, राइट, आप उसको अर्पित कर सकते हो अगर उसमें प्याज लहसुन नहीं है तो, राइट। प्रयास कीजिए, आप जो जल पीते हो उस पर तो मम्मी आपको प्रेशराइज नहीं करती, राइट। ये कृष्णास प्रभु के लिए बोल रही हूँ। आप उस जल को भगवान को ऑफर करने से स्टार्टिंग तो कीजिए। और जो फल आप घर पर लेकर आते हो, राइट, कनक माता जी, जो फ्रूट्स आप लेकर आते हो, यू कैन ऑफर देम। वो तो पके पकाए होते हैं ना, उनको कुक करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो लोग कुकिंग नहीं जानते हैं, आप भगवान को फल अर्पित कीजिए। भगवान को फल बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। तभी तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। मुझे कोई पत्ता दे या पुष्प दे या फल दे या जल दे, मैं उससे संतुष्ट हो जाता हूँ। इस बात को पकड़ के रखनी चाहिए गान। तो एटलीस्ट आप भगवान को फल लगाइए, उनको जल दे सकते हैं। और अब तो समर सीजन है, भगवान को तरह तरह के फलों का रस पिलाइए, वो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, राइट। यू कैन स्टार्ट विद दैट, ओके। क्योंकि देखिए, हमेशा याद रखिए, जब आपको कोई नियम बहुत बड़ा लगे, बहुत टफ लगे, तो जरूरी नहीं है कि आप उसको 100% कर पाए आज, राइट। लेकिन जैसे जैसे आप भक्ति कर रहे हो, आप हर दिन और सशक्त हो रहे हो, आप हर दिन परिवर्तित हो रहे हो। जैसे जैसे आप जब कर रहे हो, यू आर गेटिंग मोर स्ट्रॉन्गर। आज भले आप उसको नहीं कर पाओ, आपको आज कोशिश करनी है कि मैं 1% और पुश कर पाऊं अपने आप को उस दिशा में। 1% तो आप आगे कर सकते हो ना, राइट। क्योंकि स्वल्पम अप्यस्य धर्म से, थोड़ा सा भी करने से महान भयों से रक्षा होती है। इस बात को याद रखना चाहिए, थोड़ा सा भी करने से। जो लोग नहीं कर पा रहे, वो यहाँ से कोशिश कीजिए, फल जल यहाँ से, ओके। हाँ, आज हम इतना ही करते हैं। लेट मी रीड दिस वन, उसके बाद हम क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। यहाँ से आगे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता है, वह अपने पाप पूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकरों सुकरों के समान मिलता है। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, तो क्या होता है, पाप पूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है। देखिए, हर बार अनर्पित भोजन खाना अर्थात चोरी करना, चोरी करना अर्थात दंड, दंड मिलता है उसको। तो उससे क्या होता है, सारे पाप फलों को भोगने के लिए, मतलब उसके पाप फल जो है वो संचित होते रहते हैं। जो लोग भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, भगवान का प्रसाद अर्थात भगवान की कृपा ग्रहण करते हैं, वो कृपा है भगवान की, राइट। हम भगवान से कृपा मांगते रहते हैं, पर भगवान अपनी कृपा प्रसाद के रूप में दे रहे हैं, उसको स्वीकार करना चाहिए, राइट। तो जो भगवान का प्रसाद खाते हैं, उनके तो सारे पाप और कल्मश नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो नहीं खाते, उनके पाप संचित होते रहते हैं, अर्थात इकट्ठा होते रहते हैं, और फिर उनको उस पाप का रिएक्शन भोगना पड़ता है, राइट। अगला शरीर कुकर सुकरों के समान मिलता है। कुकर सुकर समझ रहे हो, लाइक पिग्स, मतलब बहुत ही निकृष्ट शरीर उनको प्राप्त होता है। यह भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है, और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है, वह उनके आक्रमण से बच जाता है। किंतु जो ऐसा नहीं करता, वह कल्मश का लक्ष्य बनता है। ये जो प्रसाद खाने का नियम है, ये सिक्योरिटी है, राइट। ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी है, क्योंकि एंड ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप प्रयास कीजिए, आपसे जितना हो सके आज उसको कीजिए। और जैसे जैसे आप इस दिशा में रोज बढ़ रहे हैं ना आगे, एक दिन आप इतने समर्थवान हो जाएंगे कि आप इसको पूरा कर पाएंगे कि मैं केवल प्रसाद ही खाऊंगी, राइट, या मैं केवल प्रसाद ही खाऊंगा। आप इसे कर पाएंगे। पर आज आप जितना भी कर सकते हैं, अपने आप को पुश कीजिए, 1%, 2%, यू नीड टू पुश योरसेल्फ। जहां पर भी आप हो, उससे थोड़ा आगे पुश करने की कोशिश कीजिए, ओके। अच्छा, तो आज की कक्षा को हम यहीं तक पढ़ते हैं। इससे आगे की जो टीका है उसे हम कल पढ़ेंगे, ओके। एक ही प्रश्न हम लेंगे, पहला वाला प्रश्न। अब आपकी बारी, राइट। पहला प्रश्न है, एक ही प्रश्न डिस्कस करेंगे हम। जब कृष्ण की पूजा की जाती है, तो देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता होती है? क्या जब कृष्ण की पूजा की जाती है, तो देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता होती है? टीका से स्पष्ट कीजिए। इस उत्तर को हम 2-3 भक्तों से सुनेंगे। रुक्मणी जी, आपका उत्तर सही है, ओके। कौन बोलेगा इसको पहले? कृष्णांश प्रभु जी, आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए।
नहीं माता जी, जब भगवान की पूजा हो रही है तो देवी देवताओं की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि देवी देवता खुद भगवान के अंश हैं और भगवान के अंग हैं। जैसे कि किसी पेड़ के जड़ों में पानी डाल देंगे तो हर एक पहाड़ तक पहुंच जाता है पानी। उसी प्रकार भगवान को कोई फल या कोई भी चीज अर्पित की जाए तो हर एक देवी देवता तक पहुंच जाता है। इंडिपेंडेंटली किसी की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है भगवान को बहुत छोड़। सुंदर, बहुत सुंदर उत्तर दिया। दैट वाज अ परफेक्ट आंसर प्रभु जी, वेरी गुड। सो अब एक और प्रश्न मैं आपसे पूछूंगी। क्या हमको देवताओं का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए? जैसे आजकल नवरात्रा है ना, उसका प्रसाद मिलता है, तो क्या हमको देवताओं का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए? ओके, लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम वैष्णवी। वैष्णवी, आप बताइए। अपन को देवी देवताओं को प्रसाद नहीं खाना चाहिए, और अगर अगर अपन को उनको प्रसन्न करना है तो अपन को उनको भगवान कृष्ण का प्रसाद लगा के फिर उन्हें देना चाहिए। बहुत सुंदर माता जी, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। दिस इज द राइट थिंग। देखिए, हमको पहले जानकारी नहीं होती है तो हम खा लेते हैं, लेकिन जब व्यक्ति कक्षा में सुनता है तब वो सतर्क रहता है। पर इस सब में विशेष ध्यान रखिएगा कि आप उनका अपमान ना करें, राइट? आप जैसे आपको प्रसाद दे दिया है देवताओं का प्रसाद, तो ये नहीं कि ना ना ना, आप उसको हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए, उससे बोले कि मुझे क्षमा कीजिए, मैं इसको नहीं स्वीकार कर सकता हूँ, राइट? यू हैव टू रिस्पेक्ट इट बट डू नॉट एक्सेप्ट इट, राइट? अगर कोई आपको दे तो, right? ठीक है। सो विद दिस हम आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की कक्षा के बाद जो वाकई में भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, जो कि हम सभी करना चाहते हैं, आप प्रयास कीजिए इस नियम को अपने जीवन में उतारने का कि मैं केवल कृष्ण का प्रसाद ही खाऊंगी या खाऊंगा। सो आप आज से कोशिश करेंगे, ऐसे करते 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 सो 1 साल 2 साल 3 साल में कभी तो पहुंचेंगे। अगर शुरू नहीं करेंगे थोड़ा सा भी तो कब पहुंचेंगे, राइट? कोशिश कीजिए, आज से पुश योरसेल्फ। और जो लोग कर रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, तो आप उसके महत्व को जानते हैं, उसका मतलब वो केवल पढ़ नहीं रहे हैं, उसको कर रहे हैं, एंड दिस इज वेरी ब्यूटिफुल। आप सभी प्रेरणा हो उनके लिए जो लोग करना चाह रहे हैं। दिस इज वेरी नाइस। कितने लोग हैं जो इस बात को करते हैं रोज कि मैं केवल कृष्ण प्रसाद ही खाऊंगा खाऊंगी? कौन लोग हैं जिसे करते हैं? आप हाथ खड़ा कीजिए। ओ वैष्णवी, यू डू इट, दैट्स गुड। ओके, ब्रिजभूषण प्रभु जी भी करते हैं, मधुस्मिता माता जी भी करते हैं, कमल हासन प्रभु जी आप भी करते हो, गोपाल प्रभु जी, अरे वाह, आप भी करते हो, एमएल गुप्ता प्रभु जी भी करते हैं। वाह, सो वी हैव सच अ गुड एग्जाम्पल। देखिए ये लोग हमारे कितने अच्छे प्रेरणा है, हमको इनके जैसा बनना है, इजंट इट? कितने। अब माता जी यू आल्सो डू इट? नहीं, कभी कभी होता है, गड़बड़ होती है। ये नहीं कि खाली प्रसाद ही खाते, प्रसाद भी खाते हैं पर कुछ एक्स्ट्रा भी हो जाता है। अच्छा ठीक है, मतलब ठीक है, 100% नहीं है, 60-70% हाँ प्रसाद हाँ हाँ और थोड़े हाँ, समय पर पाप खा लेते हैं। पाप कर लेते फिर तो पिंच करिए माता जी, आपको बुरा मत मानिएगा। तो भगवान की बात बोल रहे हो। ओके ठीक है, धीरे धीरे पुश योरसेल्फ मोर मोर मोर। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सीधे एक दिन में नहीं छोड़ी जाती है, तो आपको बोला जाता है जितना हो सके ट्राई, राइट? कोशिश कीजिए टू पुश योरसेल्फ टुवर्ड्स दैट। ओके, लेट्स जस्ट एंड द क्लास हियर। हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। लेट्स विद दिस एंडिंग द क्लास हियर, लेट्स डू इट टुगेदर। आप लोग अपने माइक को ऑन कर लीजिए, चलिए साथ में करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जय भगवान की जय। और जय जोर से बोलेंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण